नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो पर बात करेंगे कि मकर राशि और 2023 का ये जो वर्ष है कैसा रहने वाला है। मकर राशि पर क्या कुछ अच्छा होने जा रहा है और कहाँ कहाँ सावधानियाँ रखनी होंगी, किन किन महीनों में कौन कौन से फायदे होते हुए नजर आते हैं, कैसे संकेत मिलते हैं जब आप अपनी राशि के हिसाब से चलते हुए अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। मकर राशि जिसके स्वामी शनिदेव कहे गए हैं, काल चक्र के हिसाब से मकर राशि 10वें नंबर की राशि कही गई है। इसके स्वामी शनिदेव मकर और कुंभ राशि दोनों राशि के स्वामी शनिदेव कहे जाते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, इसीलिए इसमें सांसारिक चीज़ों को शनि महाराज दिया करते हैं। और जब कुंभ राशि में जाते हैं तो फिर वहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ों को भी वो साथ में देने की कोशिश करते हैं। तो मकर राशि पर बात करेंगे जहाँ पर शनि महाराज के 60 सात्विक का प्रयोग चल रहा है। अब 17 जनवरी से शनि के 60 सात्विक का अंतिम चरण आपकी राशि पर शुरू होने लगा है। मकर राशि पर बहुत विस्तृत और अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करूँगा आपको, जितना भी मैं शोध कर पाया। आपकी राशि के जो चार्ट कहता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले बात करते हैं मकर राशि के लोग बहुत मेहनती, साहसी, हिम्मती, परोपकारी, न्यायप्रिय, आत्मनिर्भर और इस राशि का दिन शनिवार है और नंबर 4 कहा गया है। हालांकि इस राशि की कमजोरी होती है जब राशि पर विपरीत परिस्थितियां होती हैं या विपरीत ग्रहों का प्रभाव होता है तो इस राशि के लोग निराशावादी होते हैं या अभिमानी होते हैं। यानी कि किसी भी राशि का जब स्वामी की स्थिति खराब हो तो उसके अपोजिट फल मिलना शुरू हो जाता है। अदरवाइज मकर राशि के लोग जमीन से जुड़े हुए लोग कहे गए हैं और ये शनि की प्लेसमेंट अच्छी होने पर बहुत न्यायप्रिय, बहुत धर्मात्मा और बहुत अच्छे कर्म करते हैं, महारत हासिल करते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ करते हैं। लेकिन शनि की प्लेसमेंट अच्छी न होने से इनकी विपरीत चीज़ें चला करती हैं। तो मकर राशि 2023 का साल, मकर राशि 2023 का साल कैसा रहने वाला है। देखिए 17 जनवरी से शनि महाराज आपके राशि से दूसरे भाव में जाएंगे। इससे क्या होगा, 60 सात्विक का अंतिम चरण चलेगा। धीरे धीरे आप प्रगति के रास्ते पर चल पड़ेंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होने लग पड़ेंगे। जो भी इस तकरीबन इतने पीछे जो आपने साल, 2 साल, 3 साल में जो भी काम रुके थे, आपके परेशानियां थी, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, उनसे धीरे धीरे छुट्टियां मिलनी शुरू हो जाएगी और काम बनने शुरू हो जाएंगे। वहीं पर आध्यात्मिक ऊर्जा भी आपके अंदर बढ़ेगी, एनर्जी पावर बढ़ेगी, धन लाभ होता नजर आता है। शनि दूसरे घर में ट्रांजिट करेंगे तो कुटुंब से, परिवार से, रिलेशंस को लेकर के आपको सावधानियां रखने की जरूरत पड़ेगी और अपने बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 60 सात्विक का अंतिम चरण कहा जाता है। शनि महाराज की विशेष कृपा भी कई बार प्राप्त हुआ करती है, बहुत कुछ मिल सकता है आपको इस 2023 में शनिदेव की कृपा से। परंतु यहाँ पर वाहन का और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 2023 में भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख बनता भी नजर आता है। ये चीज़ें आपको प्राप्त होती नजर आती हैं। विवाह काम हो जाए, विवाह का कार्य बन जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए, विदेश का काम बन जाए, कर्ज से मुक्त हो जाए आप, ऐसा भी आपकी राशि पर 2023 पर होने वाला है। इसके अतिरिक्त बात करें तो आपकी राशि पर यानी कि आपकी मकर राशि पर शनि महाराज की कृपा अब प्राप्त होने वाली है। हालांकि अप्रैल में जब गुरु महाराज का ट्रांजिट होगा, गुरु चंडाल दोष की स्थिति बनेगी, तब वो समय में थोड़ा सा उलझने, परेशानियां, दिक्कतें, मानसिक तनाव, ये कुछ भी रह सकता है। 2023 में सावधान का रहना है। आप साजिश के शिकार हो सकते हैं, धोखा मिल सकता है, नज़दीकी किसी से आपको धोखा मिलता है या उससे नुकसान का सामना भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भूमि, भवन, वाहन, मकान, विदेश का काम बनना, जो काम अभी तक रुका था धीरे धीरे प्रगति की ओर चल पड़े, काम बन जाए, ऐसा जरूर होगा। तो आइए विस्तार से बात करते हैं जनवरी के महीने, फरवरी के महीने में कैसा रहने वाला है। जनवरी में भाग्य में वृद्धि होगी और मंगल पंचम में भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा, उनसे रिलेशंस अच्छे होंगे, उनका सपोर्ट भी मिलेगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। जिनसे रिलेशन गड़बड़ा गया था या कोई खराबी हो गई थी तो सुधार होता हुआ नजर आता है। परंतु एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, पर अपनी बोलबाणी पर नियंत्रण रखना होगा।
पेट के रोगों से आराम, जिनको पेट से जुड़ी समस्याएं थी तो जनवरी महीने में दवाइयां असर कर सकती हैं, आपको आराम आ जाएगा, ऐसे योग बनते हैं। जैसे फरवरी प्रारंभ होगा तो रुके हुए काम प्रगति की ओर चल पड़ेंगे, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने के बहुत अच्छे संकेत बनते हैं, नौकरी में प्रमोशन भी होता हुआ नजर आता है। महीने के मध्य में यानी फरवरी माह मध्य में मगर सूर्य शनि की युति से पिता की सेहत में खराब, परिवार में थोड़ा कलह, चोट भय ये भी होता नजर आ रहा है। लेकिन इस जनवरी फरवरी महीने में मकर राशि के जातकों का अगर विवाह की बात कहीं चल रही है, रिश्ता नहीं हो रहा था, तो ये बात बन सकती है, ये खुशखबरी भी है। आगे मार्च अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो मार्च में मंगल छठे भाव में आपके रहेंगे, तो यहाँ पर मंगल बैठ करके शत्रुओं का नाश करेंगे, विजय की प्राप्ति दिलाएंगे आप। कोई कोर्ट कचहरी, कोई ऐसा केसेस जो चल रहा था तो उसमें आपकी जीत हो सकती है। अगर उसका फैसला मार्च महीने में आया तो हर संभव आप जीतेंगे। ऋण रोग शत्रुओं को समाप्त करता है मंगल यहाँ पर बैठ करके। इसके अलावा कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है आपको, कोई काम बन सकता है और कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, किसी के साथ साझे में भी आपकी प्लानिंग चल सकती है। काम परिवर्तन या काम को बढ़ाने घटाने के बारे में भी सोच सकते हैं, परंतु नज़दीकी किसी संबंधी मित्र से यहाँ पर भी धोखा मिलता हुआ नजर आता है, सावधान रहें। लेकिन जैसे गुरु चंडाल का यानी कि अप्रैल महीने में बृहस्पति राहु की युति बनेगी 22 अप्रैल को, तो वहाँ पर पिता की सेहत में खराबी और खुद की सेहत में खराबी रह सकती है। किसी रिश्तेदारी से, संबंधियों के यहाँ से कोई थोड़ा सा अशुभ समाचार आपके यहाँ आ सकता है। अब अप्रैल महीने में क्या ध्यान देना होगा, अप्रैल से लेकर के लगभग अक्टूबर तक, लेकिन अप्रैल के महीने में जो हृदय रोगी हैं, पेट से जुड़ी हुई जिनको समस्याएं हैं, जो बात रोगी हैं, हड्डी, पेट, नर्वस सिस्टम और हृदय रोगी जो है, इनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यहाँ पर चोट भय भी बनता है, आर्थिक नुकसान होता हुआ नजर आता है, व्यर्थ का खर्च होता हुआ नजर आता है। लेकिन यहीं पर विदेश का काम बनता हुआ आपका नजर आता है। अब कहीं अगर आप अपने जन्म स्थान से, जन्म देश से दूर जाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, वहाँ पर कोई सेटअप या कोई काम, कोई नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। मई महीने की बात करेंगे, मई जून की, तो 7वें मंगल गृहस्थ जीवन में कुछ मुश्किलें जरूर ये पैदा कर सकता है। जीवन साथी या जीवन पति पत्नी किसी के स्वास्थ्य में गड़बड़ी रह सकती है। कुछ गलत फहमियों का शिकार, एक दूसरे के साथ गलत फहमियाँ हो सकती है, जिससे थोड़ा विवाद रह सकता है, इससे बचने की कोशिश करें। संतान पक्ष से थोड़ी सी समस्याएं, चाहे संतान के विवाद या कोई पढ़ाई को लेकर के या किसी बात को लेकर के संतान पक्ष की कोई टेंशन बन सकती है, इससे बचने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का फायदा है, जून महीने में जो लोग बीमार चल रहे थे मकर राशि के जातक, तो उनकी बीमारी पकड़ में आ जाएगी। और देखिए, शनि देव जब कृपा करते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। कई बार बॉडी में समस्याएं होती है लेकिन वो रिपोर्ट में बराबर नहीं आती, तो डॉक्टर तो उन्हीं चीज़ की दवाई देंगे जो रिपोर्ट में आएगा, तो सही बीमारी पकड़ में नहीं आती, इसलिए स्वास्थ्य में आराम नहीं आया करता। तो जून महीने में ऐसा कुछ हो सकता है, बीमारी समझ में आएगी, पकड़ पाएंगे, बीमारी की पहचान हो जाएगी और दवाइयाँ असर करनी शुरू हो जाएंगी। पर वहीं पर आपका मंगल शुक्र की युति 7th हाउस में विपरीत योनि के प्रति झुकाव या प्रेम संबंधों में की तरफ अधिक जाना, ऐसा विचार मन में चल सकता है। परंतु यहाँ पर व्यापार पर लाभ होता हुआ, धन का लाभ, कोई बंद काम चल पड़े, कोई नए काम की शुरुआत कर दें, बैंक से लोन लेना हो तो मिल जाए, शेयर बाजार में बहुत अच्छा लाभ हो, यहाँ पर भी ये सुख मिलते हैं। जून के महीने में भूमि, भवन, वाहन, मकान ले सकते हैं, सपना पूरा होता हुआ नजर आता है, घर में मंगल कार्य होता हुआ भी नजर आता है आपके। अब आगे बात करते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में, तो मंगल देव की कृपा से पिता के सहयोग से पैतृक संपत्तियों में फायदा या पिता से प्रेम बढ़े, पिता के सहयोग से कोई काम बन जाए, यहाँ पर ऐसा नजर आता है। कर्ज मुक्त होते हुए नजर आते हैं आप। कर्ज से जो लोग बहुत परेशान थे, तो जुलाई महीने में कोई कर्ज उतरने का साधन मार्ग बन सकता है। फंसा हुआ आपका पैसा कोई है तो धन वापस आ सकता है। नौकरी मिलने के संकेत बनते हैं, नौकरी में अच्छी खासी प्रोग्रेस हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर धन लाभ या अचानक से लाभ होता हुआ नजर आता है, परंतु विश्वासघात के शिकार यहाँ पर भी हो सकते हैं। साजिश आपके खिलाफ या झूठे आरोप लग सकते हैं, इससे बचने की या सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अगस्त में हड्डी, नसों से जुड़ी समस्याएं जिनको हैं,
उन्हें ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं, और जिन्हें नहीं है तो उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। क्रोध और अहंकार की भावना रह सकती है, जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है। तो अगस्त में ये सब कुछ रहेगा। सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में, सितंबर मास प्रारंभ होते ही जिन लोगों के व्यापार में कोई बहुत अच्छा सुधार नहीं चल रहा था, तो उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई बड़ा काम मिल जाए, कोई बड़ी बात बन जाए, ऐसा ज़रूर होगा आपके साथ। ऐसे संकेत बनते हैं। विवाह की बात बन जाए, वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाए, संतान सुख की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। वहीं पर मौसम की बीमारी, मौसमी बीमारियां थोड़ी सी परेशान करेंगे सितंबर महीने में। अक्टूबर में काम काज अच्छा रहेगा, लाभ होगा। यहाँ पर साहस हिम्मत में बढ़ोतरी होगी, सरकारी कार्य से जुड़ा हुआ फायदा होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे थे तो उन्हें भी नौकरी मिलती हुई नज़र आती है। यहाँ पर पुराने शत्रु, पुराने कर्जे, पुरानी बीमारियों से छुटकारा भी मिलता हुआ नज़र आता है। परिवार पर मंगल कार्य, धार्मिक कार्य होता हुआ नजर आता है। धार्मिक यात्रा कर सकते हैं और यहाँ पर इच्छा पूरी होती हुई नजर आती है। सोची हुई योजनाएं सफल होती हुई नजर आती हैं। नवंबर की बात करें तो स्त्री से थोड़ा सा मतभेद या स्त्री के स्वास्थ्य में खराबी, सूरज, मंगल और बुध की युति से बेशुमार प्रसिद्धि भी होगी, धन लाभ होगा। जो लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप पर विश्वास नहीं कर रहे थे, वो लोग अब आप पर विश्वास जताना शुरू करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपका महत्व बढ़ेगा। ऐसा होगा आपका। और सरकारी कामों में सुधार होगा। शेयर बाजार में बहुत अच्छा फायदा होता नजर आता है। दिसंबर में जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो नवंबर में गड़बड़ियां दिखा रही है राशि, तो फिर से सुधार होना शुरू होगा। सम्मान में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा का काम बन जाएगा 2023 में, खासकर दिसंबर पहुंचते पहुंचते जिनका विदेश का काम नहीं बन रहा था। इसी के साथ साथ जो लोग विदेश जुड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ है। किसी महिला साथी के सहयोग से, सपोर्ट से, सलाह से काम बनता हुआ नजर आता है। यहाँ पर धन लाभ होता हुआ नजर आता है, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ भी सावधान रहने की जरूरत है। कुल मिला के 2023 में बहुत सारी चीज़ें मकर राशि की अच्छी हो रही हैं। जैसे आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि शनि महाराज जाते जाते कुछ दे जाते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। और शनि की साढ़ सात्विक में अगर कोई 5.5 साल तक, यानी कि लगभग 5 साल तक कोई ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष का सामना कर भी ले, तो जाते जाते लास्ट में शनि महाराज उस पर अपनी कृपा दृष्टि बना जाते हैं। कुछ न कुछ रास्ते ऐसे दे जाते हैं जिससे जीवन सुख में बना रहे। यहीं पर धोखे से, साजिश से, वाहन से, स्वास्थ्य से यहाँ समस्या रह सकती है, तो आपको बचने की ज़रूरत है। उपाय की बात करते हैं, मकर राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, जब तक सर्दी का मौसम चल रहा है तो आपको काले रंग के कंबल के लेकर के गरीबों को दान करना चाहिए। इसी के साथ साथ पीपल वृक्ष की सेवा और गरीब या किसी ज़रूरतमंद को दवाई का दान करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ और सूर्य छुपने के बाद रात्रि के समय आवारा कुत्तों को, गली कुत्तों को दूध डालना या उनको खिलाना, भोजन पानी देना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, सभी कष्टों का हरण करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।